ओके, फोकल लेंथ बच्चों हो गया था, राइट? और फोकल लेंथ और रेडियस ऑफ कर्वेचर में क्या रिलेशन बताया था मिरर के लिए? सर एक बार लास्ट 2 स्लाइड दिखा सकते हैं? लास्ट स्लाइड, अभी तो हाँ, पहले। लास्ट 2 स्लाइड बस एक बार देखने के लिए। अरे ये सर नई नई वो पिछली क्लास की बात कर रही है। पिछली क्लास की स्लाइड कैसे दिखा सकता हूँ मैं? मेरा सेव है तो देखनी थी। अरे रिकॉर्डिंग दिखना पड़ेगा उसके लिए। ठीक है, ठीक है प्रथम, कोई बात नहीं। एफ इक्वल टू क्या होगा बच्चों? r/2। r/2। ठीक है, यहाँ तक हो गया था। ओके, ठीक है बच्चों, आज हम पढ़ेंगे साइन कन्वेंशन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है? इसके बिना आप कोई क्वेश्चन नहीं कर पाओगे, कोई सा भी क्वेश्चन नहीं कर पाओगे, इतना सा इंपॉर्टेंट है, ठीक है? जितना आप मतलब स्टार मार्क या बॉक्स में बंद करना चाहे सो कर दो, ठीक है? बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मेरा एक फ्रेंड था, ठीक है? सब लोग इंपॉर्टेंट लिखते हैं ना, IMP, वो लिखा था PMA। जानते हो कि PMA क्या होता है? सोच के बताओ। हाँ पेपर में आएगा। हाँ, वेरी गुड यार, आपको कैसे पता? वाह, पेपर कौन था ये? नाम तो बता दो। सर आस्था। अच्छा, अच्छा, आप भी लिखती हो क्या आस्था? पेपर में आएगा। चलो, साइन कन्वेंशन बच्चों। ओके, साइन मतलब क्या है बच्चों? जैसे जो भी आप देखो ना, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होती है, इमेज डिस्टेंस होती है, ठीक है? अरे होती कि नहीं होती? यस सर। फोकल लेंथ होती है, रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है, ये सब जो है बच्चों, इसका साइन क्या होता है? जो आप मिरर फॉर्म, ठीक है, वो मिरर फॉर्मूला भी बताऊंगा मैं आपको। तो सारी वैल्यूज जो है बच्चों साइन के साथ रखनी होती हैं, ठीक है? जो भी फार्मूला बताऊंगा मैं आपको। ओके, समझ में आ रहा है? या पहले यस। फार्मूला बता दे रहा हूँ मैं आपको, पहले फार्मूला बता दे रहा हूँ। मिरर फार्मूला लिख लो, तभी आपको पता चलेगा। मिरर फार्मूला बच्चों लिख लो, मिरर फार्मूला, हेडिंग डाल लो। सॉरी, वो कट करना पड़ेगा आपको, ठीक है? मिरर फार्मूला ये एक दो लाइन का है। मिरर फार्मूला क्या होता है बच्चों? ये दो सिर्फ मिरर के लिए वैलिड होता है। ये होता क्या है? 1/f इक्वल टू होता है 1/v प्लस 1/u, ठीक है? क्या होता है बच्चों? 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। ओके, ये होता है मिरर फार्मूला। ओके, यहाँ पर f क्या होता है बच्चों? f तो जानते हो, फोकल लेंथ। फोकल फोकल लेंथ, लेंथ। ठीक है? v क्या होता है? सर वेलोसिटी। वेलोसिटी नहीं, ये होता है बच्चों इमेज डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस, ठीक है? रेजिस्टेंस। और u क्या होता है बच्चों? ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ठीक है? ओके, तो ध्यान देना बच्चों, आपको क्या क्या रखना है साइन के साथ? एफ, यू और वी, ये सारे साइन के साथ रखने हैं, ठीक है? अरे इन्हीं का साइन बताने के लिए हम क्या यूज करेंगे बच्चों? साइन कन्वेंशन, ठीक है? अरे इन्हीं का साइन बताने के लिए बच्चों, V क्या होता है? वी इमेज डिस्टेंस, वी क्या होता है? इमेज डिस्टेंस। ओ क्या होता है आपका? यू क्या होता है? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। एफ फोकल लेंथ, ठीक है? किसी को और कुछ इश्यू है? ये बहुत बार यूज होगा बच्चों फॉर्मूला, रट लो इसको, ये फॉर्मूला बहुत बार यूज होगा, ठीक है? लिख लिया सभी ने बच्चों? सर एक मिनट। सर एक मिनट। सर एक मिनट। आंसर। अरे ले लो भाई, एक मिनट। ओके, ध्यान देना जो साइन डन हो गया ना, ध्यान देना जो साइन कन्वेंशन होगा बच्चों, वो लेंस और मिरर दोनों के लिए वैलिड होगा, ठीक है? ये मिरर फॉर्मूला है, ये तो सिर्फ मिरर के लिए वैलिड होगा, बट जो साइन कन्वेंशन बता रहा हूँ वो लेंस और मिरर दोनों के लिए वैलिड होगा, ठीक है? यस समझ पा सर। रहे हो? ठीक है, लिख लो आप साइन कन्वेंशन। ओके,
ये पहले डायग्राम बना लो ऐसे। सर नहीं 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 अक्षिता, मिरर अभी यही लिखवा है, उसके बाद साइन कन्वेंशन। हाँ बोलो आर्या। मैंने सर अभी मैं डिस्कनेक्ट हो गई थी सर, आपने जैसे ही साइन कन्वेंशन स्टार्ट करवाया था सर, आप फिर से बता दीजिए आपने क्या करवाया। अरे कुछ नहीं बताया अभी, ये फिगर बना लो, ओके ये सर। फिगर बना लो। अरे अभी मैंने फिगर फॉर्मूला लिखा है, साइन कन्वेंशन का ये फिगर बना लो बस, ठीक है। ये बच्चों पॉइंट जो है, देखो इंटरसेक्शन पॉइंट जो है एक्सेस का, ये क्या है बच्चों? पोल है आपका। पोल। ये आपका प्लेन या लेंस है बच्चों, या मिरर है, ठीक है। अरे ये जो वर्टिकल लाइन दिख रही है ना बच्चों, यहाँ पर या तो बच्चों मिरर है या लेंस है। अरे यहाँ तो लेंस रख दो, चाहे ये लेंस रख दो, चाहे ये लेंस रख दो, चाहे ये मिरर रख दो, चाहे ये वाला मिरर रख दो, ठीक है। इसका मतलब ये है, ठीक है। और ये बच्चों उसकी प्रिंसिपल एक्सिस हो जाएगी, समझ पा रहे हो? अरे ये वाली लाइन, यस। ठीक है। तो ये जो हमने ब्लू लाइन से मार्क कर रखा है, क्या? ये जो सर आपने ब्लू लाइन से मार्क कर रखा है। अरे ये प्रिंसिपल एक्सिस है भाई। ओके सर। सर लेंस और मिरर हमेशा एक दूसरे को फेस कर रहे होंगे इसमें? अरे लेंस हो या मिरर हो, ये कह रहा हूं मैं, स्लैश है। नहीं सर, मतलब ऊपर का लेंस या फिर मिरर हमेशा एक दूसरे को फॉलो, वो एक दूसरे अरे की यार तरफ भाई ये ऐसा है, ये कह रहा हूँ, यहाँ पर आप चाहे तो लेंस मिरर रख दो, ये हो गया, ये फिगर यही है, या चाहे लेंस रख दो, ये हो अच्छा गया। सर, वो बस एक लेंस है और एक मिरर है। हाँ, अरे लेंस और मिरर दोनों के लिए वैलिड है बच्चों, इसीलिए मैंने लेंस स्लैश मिरर लिखा है। ओके ओके। ये वर्टिकल लाइन क्या है, यहाँ पर आप चाहे मिरर रख दो बच्चों, ये प्रिंसिपल एक्सिस हो गई, ये फिगर यही दिखा रहा है, ठीक है। या चाहे यहाँ पर लेंस रख दो, ये प्रिंसिपल एक्सिस हो गई, ये फिगर यही दिखा रहा है। ऑलराइट, यस। ठीक है। यस सर। यस और ये सर। जो इंटरसेक्शन पॉइंट है देखो, ये बच्चों ये पोल होता है कि नहीं होता, ये तो पोल होता है, ठीक है। ओके, अब सभी ने लिख लिया भाई? यस सर। अब फोकस करो इसको, देखो यहाँ पर देखो बच्चों, ये हुई इंसिडेंट रे की डायरेक्शन। इंसिडेंट रे इसी साइड से आती है बच्चों, अरे आती कि नहीं आती? मान लो इसी Yes. साइड से आ रही है, ये हुआ बच्चों इंसिडेंट रे की डायरेक्शन, ठीक है। क्या हुआ बच्चों? अभी लिखना नहीं है, डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे, जो एरो से बना है मैंने। ओके, अब देखो बच्चों, जो इन सारी, ठीक है, सारी डिस्टेंसेस कहां से नापोगे? पोल से। सारी डिस्टेंस कहां से नापोगे बच्चों? पोल से। अरे एक आपका पॉइंट होगा ना बच्चों, वहां से जाओगे, लेफ्ट जाओगे या राइट जाओगे, सारी डिस्टेंसेस एक फिक्स पॉइंट से नापते हो ना? अरे नापते हो नहीं नापते? ठीक है, यस सर। ठीक है। तो वो पॉइंट कहां से नापोगे बच्चों? पोल पे। पोल पे खड़े हो जाओगे आप, ठीक है। अगर देखो बच्चों, तो जो इंसिडेंट रे की डायरेक्शन होती है ना, वो क्या लेते हैं हम? पॉजिटिव लेते हैं। तो अगर ठीक है, और इंसिडेंट रे की जो अपोजिट डायरेक्शन होती है वो क्या होती है बच्चों? नेगेटिव। 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 ये देखो, ये डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे है ना बच्चों, ये डायरेक्शन ऑफ, सॉरी क्या हो गया यार, ये डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे है, ठीक है। तो ये एरो देखो इंसिडेंट रे की डायरेक्शन में है बच्चों, ये एरो देखो इंसिडेंट रे की डायरेक्शन में है, यस है सर। कि नहीं? तो ये पॉजिटिव यस मानी है, सर। ये उसके अपोजिट है तो नेगेटिव। 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 ये प्रिंसिपल एक्सिस है बच्चों, प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर क्या होगा? पॉजिटिव। 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 और प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे क्या होगा? नेगेटिव। नेगेटिव। ठीक है, बस इतना सा ही है साइन कन्वेंशन, ठीक है। समझ सर पा ये रहे? ऊपर और नीचे कैसे हुआ पॉजिटिव नेगेटिव? प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर क्या है? पॉजिटिव। प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे क्या है? निगेटिव। अभी मैं लिखवाऊंगा इसको एक एक लाइन, ठीक है। अरे अभी मैं लिखवाऊंगा विस्तार से इसको, यस सर। समझ में आया? सारी डिस्टेंसेस कहां से नापी जाएंगी बच्चों? पोल से। पोल से। अगर पोल से लेफ्ट जाएंगे बच्चों, तो देखो क्या होगा? पॉजिटिव की निगेटिव? नेगेटिव। नेगेटिव। पोल से Negative. राइट जाएंगे तो पॉजिटिव। पॉजिटिव। ठीक है। ऊपर जाएंगे प्रिंसिपल एक्सिस के, पॉजिटिव। नीचे नेगेटिव। निगेटिव, नेगेटिव। ठीक है, ठीक है, नेगेटिव। ठीक है। अब उसी को बच्चों मैं लिखवा रहा हूँ पॉइंट्स में, ठीक है। पहला पॉइंट क्या है बच्चों? पहला पॉइंट क्या है?
ऑल डिस्टेंसेस आर मेजर्ड फ्रॉम पोल, ठीक है, ऑल डिस्टेंसेस आर मेजर्ड फ्रॉम पोल, सारी डिस्टेंस बच्चों पोल से नापी जाती हैं। ओके, दूसरा पॉइंट क्या हुआ कि बच्चों इन डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे इज टेकन एज पॉजिटिव, या ऐसा लिखते हैं and opposite डिस्टेंसेस, negative. ठीक है, डिस्टेंसेस मेजर्ड इन डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे, इन डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे are taken as positive and those opposite are taken as negative, ठीक है, और जो अपोजिट होती है बच्चों क्या लेते हैं उसको नेगेटिव। Negative. ठीक है, ऑलराइट। थर्ड, देखो बच्चों थर्ड क्या हुआ बताओ, थर्ड पॉइंट क्या लिखेंगे? Direction above the principal axis हाँ, is डिस्टेंसेस अबव positive. प्रिंसिपल एक्सिस टेकन एज पॉजिटिव, डिस्टेंसेस अबव प्रिंसिपल एक्सिस are taken as positive and those below taken as negative। यही 3 पॉइंट है बच्चों, इसी से काम हो जाएगा, ठीक है, और ये तीनों पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा। Done, sir. किसी को इन तीनों पॉइंट में दिक्कत है कुछ थोड़ा सा भी, क्योंकि बच्चों ये यूज बहुत ज्यादा होगा। किसी को इन तीनों पॉइंट में थोड़ा सा भी दिक्कत है? सर सेकंड पॉइंट में रे आर टेकन एज द लिखा है वो। Distances measured in direction of incident ray are taken as positive and those opposite are taken as negative। Yes, sir. किसी को इसमें दिक्कत है, थोड़ा सा भी दिक्कत है तो बोलो। नो सर। Sir, no No, doubt. तो सर 3 पॉइंट्स है इसके। हाँ, सिर्फ 3 पॉइंट है, डन सर। ठीक है, ओके। किसी का बचा हुआ कि चेंज करें स्लाइड? एक सर मिनट 1 मिनट सर। एक मिनट सर। सभी कंपास वगैरह लेकर बैठे हो ना बच्चों? यस सर। यस सर। Yes, sir. ठीक है, देखो इसको मैं चाहूँ तो एक्स्ट्रा क्लास लेकर भी बिना भी करवा सकता हूँ, बट थोड़ा जल्दी होगी, आपको समझ में आएगा नहीं, ठीक है। फिर भी लोग क्लास मिस किए कई लोग, आएगा समझ में नहीं। चेंज करें, हो गया होगा अभी? यस सर। यस सर। ठीक है। देखो बच्चों, अब देखो इसमें रिजल्ट लिखते हैं, ठीक है, इसमें नोट लिख लो, ठीक है, इसको समझना ढंग से, ठीक है। जो बच्चों मान लो कन्वेक्स, ये कनकेव मिरर है, राइट, ये क्या है बच्चों? कन्वेक्स मिरर है, ठीक है, ऑलराइट, यस सर। ठीक है। फोकल लेंथ के लिए क्या बात करते हैं बच्चों? देखो फोकल लेंथ के लिए हम आते हैं, ऐसे आते हैं, ठीक है, अरे इधर से आते हैं ऐसे, यस सर। यस सर। ठीक है। इसके लिए बच्चों ये टकरा कर इधर मिलती हैं, याद है, कन्वर्जिंग मिरर होता है बच्चों, यस सर। ठीक है। यस और सर। ये क्या होता है आपका? डाइवर्जिंग मिरर, डाइवर्जिंग। ऐसे होता है बच्चों, इसको पीछे बढ़ाना पड़ता है, समथिंग यहाँ पर मिलती है, ठीक है, ओके। ये फोकस ये हो गया, ये फोकस ये हो गया, ठीक है। फोकल लेंथ क्या होता है बच्चों? पोल से फोकस की डिस्टेंस, यही होता है ना, यस सर। ये Yes, पोल हो sir. गया, पोल से फोकस की डिस्टेंस, ठीक है।
इतनी डिस्टेंस ये फोकल लेंथ हो गई, इतनी डिस्टेंस ये फोकल लेंथ हो गई, ठीक है। अच्छा अब बताओ इसमें कन्वेक्स सॉरी कनकेव में फोकल लेंथ क्या होगी बच्चों, साइन क्या होगा, पॉजिटिव की निगेटिव, सोच के बताओ। नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव, नेगेटिव। नेगेटिव, पॉजिटिव होगा सर, फिर पॉजिटिव होगा। पॉजिटिव या नेगेटिव, पॉजिटिव सर पॉजिटिव नेगेटिव। फिर कहाँ से होगा? नेगेटिव सर नेगेटिव होगा। सर तो इंसिडेंट नेगेटिव होगा। ठीक सर है। नेगेटिव होगा, इंसिडेंट नेगेटिव सर नेगेटिव देखो बच्चों, सबसे पहले क्या बताया था मैंने, इंसिडेंट रे की डायरेक्शन पॉजिटिव, उसकी अपोजिट नेगेटिव। तो ये पॉजिटिव, इधर इस साइड अगर एरो है तो नेगेटिव। नेगेटिव। नेगेटिव सारे डिस्टेंसेस कहाँ से नापते हैं बच्चों, पोल से। से। पोल से। पोल पे आप बैठ पोल से जाओ। सर। अरे ये इंसिडेंट की डायरेक्शन पॉजिटिव, अपोजिट नेगेटिव। पोल से बच्चों फोकल लेंथ के लिए किधर चलोगे, लेफ्ट की राइट, लेफ्ट। लेफ्ट। लेफ्ट तो ये नेगेटिव हुआ कि नहीं हुआ, नेगेटिव की नेगेटिव। साइड है, तो ये Yes. नेगेटिव हुआ। और इसके लिए क्या होगा बच्चों, पॉजिटिव पॉजिटिव। अरे भाई क्योंकि पोल से बच्चों किधर चलोगे आप, पॉजिटिव। इंसिडेंट रे की डायरेक्शन में इधर चलोगे, तो ये क्या आएगा बच्चों, पॉजिटिव। पॉजिटिव। अरे आ गया, यस यस सर। सर ओके। अभी लिखना नहीं, इसको लिखना नहीं, लिखना नहीं। तो बच्चों ये कह सकते हैं, सर ये पूरा कॉपी नहीं करना? नहीं नहीं अभी मैं बता रहा हूँ, अभी समझा रहा हूँ ना आपको। इसी तरह बच्चों देखो, जो आपका अभी मैं लेंस बताऊंगा, लेंस आपने सुना होगा, ठीक है। लेंस में भी क्या होता है बच्चों, जो ठीक है आपका कन्वेक्स लेंस होता है ना, अरे देखा ना कन्वेक्स लेंस, यस सर। ठीक है। ये भी क्या होता है बच्चों, अगर पैरेलल रे आए तो बच्चों इधर आता है इसका, अरे फोकल इधर आके फोकस होती है। अरे ये क्या होता है बच्चों, कन्वर्जिंग होता है, अभी बताऊंगा आगे, बताऊंगा आगे। अरे देखा होगा शायद ये, यस सर। ठीक है। ये क्या होता है आपका, कनकेव क्या होता है बच्चों, डाइवर्जिंग होता है, अरे डाइवर्जिंग होता है। तो बताओ इसकी फोकल लेंथ क्या होगी बच्चों, पॉजिटिव की नेगेटिव, कनकेव पॉजिटिव पॉजिटिव। कन्वेक्स की, कन्वेक्स लेंस की पॉजिटिव, कनकेव लेंस की नेगेटिव नेगेटिव। नेगेटिव। तो शॉर्ट फॉर्म में ये कह सकते हैं बच्चों, अगर कनकेव वर्ड आए तो चाहे कनकेव मिरर हो चाहे कनकेव लेंस हो, दोनों केस में नेगेटिव होगा। यस यस अगर सर। चाहे Yes, कन्वेक्स sir. लेंस आए या कन्वेक्स मिरर आए, दोनों केस में पॉजिटिव होगा, ठीक है। यस अरे सर। आगे समझ में। तो जब भी बच्चों कन्वेक्स वर्ड पॉजिटिव ले लेना, कनकेव वर्ड आए तो क्या ले लोगे, नेगेटिव। नेगेटिव। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो फोकल लेंथ को भी बच्चों मैंने बताया था ना, एफ यू वी को साइन के साथ रखना है, तो एफ का काम तो हो कॉन्वेक्स गया। नेगेटिव ना सर, क्या कह रहे हैं, कॉनकेव नेगेटिव है ना? कॉन्वेक्स नेगेटिव है ना। नहीं नहीं कनकेव नेगेटिव है, कॉन्वेक्स लेंस, अरे अभी तो बताया ना कन्वेक्स लेंस, या बच्चों क्या हो, कन्वेक्स मिरर, चाहे लेंस हो चाहे कन्वेक्स लेंस हो चाहे कन्वेक्स मिरर, हैज पॉजिटिव फोकल लेंथ, ठीक है। व्हाइल, अरे भाई एफ का काम कर रहे हैं ना, व्हाइल कनकेव लेंस या बच्चों कनकेव मिरर मिरर। हैज नेगेटिव फोकल लेंथ, ठीक है। ओके अरे भाई एफ का काम हो गया बच्चों, ठीक है। नेक्स्ट काम चलते हैं बच्चों, वी का काम करते हैं, या यू का कर लें पहले, ठीक है। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, अरे ये तो फोकल लेंथ हो गई ना बच्चों। नेक्स्ट जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होता है क्या होता है, यू, यस सर ठीक है। यू का काम देखते हैं, पहले पहले इसको लिख लो जल्दी से, डन सर। लिख लिया सर। ठीक है। सभी लोग आराम से लिख सर लो, डन। आराम से लिख लो, सर एक सेकेंड, ठीक है। आराम से लिख लो, फिर फोकस करना इस पर। बच्चों ऑब्जेक्ट कितने Sir, टाइप के done. होते हैं, ऑब्जेक्ट कितने टाइप के होते हैं, सर दो टाइप के। दो टाइप के, कौन कौन से, वर्चुअल एंड रियल। वर्चुअल और रियल, ठीक है। देखो बच्चों रियल ऑब्जेक्ट है मतलब कुछ ऐसा होगा, यहाँ पर कहीं रखा होगा, राइट, अरे ऑब्जेक्ट होगा ऐसा, यस सर यस सर या ऐसा Yes. ले लो, ठीक है, या ऐसा ले लो, लेंस का एग्जांपल ले लो, ऐसा कहीं ले लो, ठीक है। समझ पा रहे हो, यस सर यही चारों Yes. केस होंगे, ठीक है। तो देखो ये रियल ऑब्जेक्ट होगा बच्चों। तो इंसिडेंट रे कैसे आएंगे, ऑब्जेक्ट से निकलेंगे बच्चों, अरे इंसिडेंट रे ऑब्जेक्ट नेगेटिव से निकलती है, ठीक है।
ऐसे निकल रही हैं बच्चों, अरे निकल रही हैं ऐसे। सारी डिस्टेंसेस कहाँ से नापोगे बच्चों? पोल से नापोगे Poles. या ऑप्टिकल सेंटर इस केस में कहते हो? Yes, sir. तो ये डायरेक्शन पॉजिटिव हो गई बच्चों, इंसिडेंट रे की डायरेक्शन। देखो ना, इंसिडेंट रे ऐसे है और ये डायरेक्शन क्या हो गई? निगेटिव। नेगेटिव। ठीक है, तो आप रियल ऑब्जेक्ट के लिए बच्चों पोल से लेफ्ट आओगे ना, इंसिडेंट रे के अपोजिट, अरे आओगे नहीं आओगे? यस Yes, सर। sir. तो क्या होगा वो? निगेटिव, Yes, sir. पॉजिटिव, Negative. निगेटिव। यहाँ भी देख लो आप, यहाँ भी देख लो, इधर से ऑप्टिकल सेंटर से नापोगे, इधर आओगे नहीं आओगे? इंसिडेंट रे के अपोजिट, यस सर। Yes, निगेटिव। sir. इसमें भी क्या होगे? Negative. इसमें भी क्या आएगा? Negative. नेगेटिव। रियल के लिए क्या होगा बच्चों? रियल ऑब्जेक्ट के लिए क्या होगा? फोकल लेंथ Negative. नेगेटिव। सॉरी फोकल लेंथ कह रहे हैं। रियल ऑब्जेक्ट के लिए यू क्या होगा आपका? निगेटिव। अरे यू क्या होगा? रियल ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस क्या होगी बच्चों? हमेशा नेगेटिव। निगेटिव। नेगेटिव। ठीक है, वर्चुअल ऑब्जेक्ट कैसे बनता है? ऐसा बनता कि नहीं बनता बच्चों? इंसिडेंट रे ऐसे आती है तो ऐसे समथिंग पीछे बनता है, यस याद है? Yes, sir. ठीक है, तो उसके लिए क्या होगा? वर्चुअल के लिए क्या होगा बच्चों? पोल से इधर जाओगे आप तो वो क्या होगा? Positive. ठीक है, अब आपके केस में क्या होगा बच्चों? 99.999999 इतना परसेंट तक आपको रियल ऑब्जेक्ट ही मिलेगा। ठीक है, मैंने वर्चुअल ऑब्जेक्ट कोई केस नहीं देखा है। ठीक है, अरे वर्चुअल ऑब्जेक्ट का मुझे एनसीईआरटी वगैरह में कोई केस मिला नहीं है। Okay, राइट, तो आप क्या मानोगे? अगर ऑब्जेक्ट है तो लोकेशन दी है, मतलब क्या है? रियल ऑब्जेक्ट ही है बच्चों। Okay. अरे ऑब्जेक्ट दिया, इसका मतलब क्या है? रियल ऑब्जेक्ट ही दिया Real है। object. ठीक है, तो उसके लिए यू क्या होगा बच्चों? नेगेटिव। Negative. फॉर रियल ऑब्जेक्ट बच्चों, अब ये लेंस हो चाहे मिरर हो, मैं सभी के लिए है। फॉर रियल ऑब्जेक्ट बच्चों यू क्या होगा? नेगेटिव। फॉर वर्चुअल ऑब्जेक्ट पॉजिटिव। यू क्या होगा? पॉजिटिव। और मोस्ट ऑफ द केसेस में क्या आएगा बच्चों? रियल ऑब्जेक्ट ही आएगा आपका। अरे रियल ऑब्जेक्ट ही आएगा तो यू बच्चों क्या करोगे? हमेशा निगेटिव ही करोगे। ठीक है, ये तो मैंने बता दिया आपको, बट यू हमेशा रखोगे। अगर ऑब्जेक्ट की लोकेशन दी है क्या रखोगे? निगेटिव। अगर ऑब्जेक्ट की लोकेशन दी गई है, इसका मतलब रियल ऑब्जेक्ट है बच्चों, तो वो क्या रखोगे? यू नेगेटिव। ओके, अरे यू का काम हो गया बच्चों, Yes, यू का sir. काम हो गया। अब क्या करेंगे बच्चों? किसका काम बचा हुआ है? Image. वी का। अरे एफ का काम हो गया बच्चों, यू का काम हो गया, और बचा कौन है? वी का काम बचा है। ठीक है, वी का साइन कैसे डिसाइड करते हैं? देखो, इसमें बच्चों लेंस और मिरर में डिफरेंस आएगा थोड़ा सा, क्योंकि बच्चों देखो इमेज फॉर्मेशन भी उल्टा होता है। लेंस क्या करता है बच्चों? रिफ्रैक्ट करता है कि रिफ्लेक्ट करता है? लेंस Refract. रिफ्रैक्ट। और मिरर क्या करता है? Reflect. रिफ्लेक्ट करता है। अच्छा, इमेज कितने टाइप की होती है बताओ? सर दो Real टाइप। or virtual and Real और direct. वर्चुअल और रियल। अरे दो टाइप की होती है ना बच्चों, वर्चुअल एंड रियल। देखो, अब रियल इमेज का फॉर्मेशन में बता रहा हूँ। रियल इमेज में क्या होता है बच्चों? रेस क्या होती हैं? वास्तव में मिलती हैं। यस सर। Yes. अब वास्तव में मिलेंगी मतलब टकराकर इसी साइड मिलेंगी, उस साइड तो जा नहीं सकती बच्चों, उस साइड तो पॉलिश्ड है। यस अरे सर। मिल रही Yes, हैं, sir. इसका मतलब तो बच्चों इसी साइड मिलेंगी ना, पीछे साइड तो मिल नहीं सकती। चाहे जो भी मिरर हो, करेगा तो रिफ्लेक्शन ही बच्चों। अरे चाहे जो भी मिरर हो बच्चों, इसी साइड तो मिलेंगी। ठीक है, रिफ्लेक्टिव sir. साइड है। यस सर। तो अगर रियल इमेज है बच्चों, तो बताओ वी का साइन क्या होगा? सोच के बताओ। Negative. नेगेटिव। 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 क्योंकि बच्चों देखो ये पोल है और ये इमेज की लोकेशन है, तो पोल से इमेज की लोकेशन के लिए इधर आओगे, इंसिडेंट रे की अपोजिट। अरे ये है हुई इंसिडेंट रे की डायरेक्शन बच्चों, अरे ये हुई Yes, इंसिडेंट sir. रे की यस डायरेक्शन। सर। यस सर। अपोजिट आओगे तो क्या होगा? ये निगेटिव। नेगेटिव। नेगेटिव। वर्चुअल इमेज के लिए क्या होगा? देखो वर्चुअल इमेज क्या होता है बच्चों? जैसे मान लो वो बनाता है ना, उसका फोकस क्या होता है? उसमें पॉजिटिव ही होगा Sir. शायद। पॉजिटिव। Positive होगा. ठीक है, यस सर। हाँ होगा पॉजिटिव। देख लेते हैं। देखो, अरे जो कन्वेक्स मिरर था बच्चों, फोकस कैसे बनाए थे उसका? अरे ये ऐसे हो रहा था बच्चों, यस सर। तो ये वर्चुअल Yes, इमेज sir. बना रहा था कि नहीं बना रहा था बच्चों? Yes, यस sir. सर। Yes, Yes, sir. sir. तो पोल से इधर आओगे कि नहीं आओगे बच्चों? यस सर। यस सर। तो क्या होगा? ये नेगेटिव। Positive. Positive. पॉजिटिव। Positive. पॉजिटिव होगा। ठीक है, अरे समझ में आ गया बच्चों? यस सर। Yes, sir. यस सर। तो ध्यान देना, मैं मिरर के लिए अलग लिख रहूंगा, लेंस के लिए अलग लिखूंगा, क्योंकि बच्चों मैंने बताया था प्रॉपर्टी अलग अलग होती है। ठीक है,
ओके। तो मिरर के लिए बच्चों अगर है तो रियल ऑब्जेक्ट के लिए क्या लिखेंगे, सॉरी रियल इमेज के लिए, नेगेटिव v क्या होगा बच्चों, नेगेटिव नेगेटिव और वर्चुअल इमेज के लिए पॉजिटिव पॉजिटिव ठीक है। तो बच्चों मिरर के लिए क्या है, मोस्ट ऑफ द केसेस में मिरर ही आएगा आपका। मिरर के लिए चाहे रियल ऑब्जेक्ट हो चाहे रियल इमेज है, वो क्या होगा, निगेटिव होगा। वर्चुअल ऑब्जेक्ट है या वर्चुअल इमेज है, वो पॉजिटिव होगा। ओके, ये याद नहीं करना है, ध्यान में रखना है, ऐसा कह रहा था मैं। ठीक है, अरे हो गया बच्चों इतना, मिरर सर वाला एक काम। सेकेंड लिखना है। हाँ मतलब समझ में आ गया, ये कह रहा हूँ। यस सर। रियल इमेज के लिए v निगेटिव, वर्चुअल इमेज के लिए v पॉजिटिव। ओके, मिरर के लिए सिर्फ है, पॉजिटिव लेंस का मैं बता रहा हूँ अभी आपको मैं। डन सर। लिख लो बच्चों आराम से। सर डन। डन हो गया सभी बच्चों का। यस सर। ओके, लेंस के लिए क्या होगा बच्चों, सोचो। लेंस बच्चों देखो, मैं कन्वेक्स लेंस बना रहा हूँ आपको, ठीक है। इसका फोकल लेंथ कैसे डिसाइड होता है, देखो ऐसे होता है बच्चों। पैरेलल रे आती है, ठीक है, अरे पैरेलल रे आती है, ठीक है। ये क्या होता है बच्चों, ऐसे आकर मिलती है, शायद Yes, देखा sir. होगा ये फिगर। यस सर। तो ये रियल इमेज बन रही कि नहीं बन रही बच्चों, अरे बन रही रियल Real. इमेज, यस इमेज बन सर। रही, ठीक है, वास्तव में रेस मिल रही हैं। तो बच्चों क्या होगा बताओ, रियल इमेज के लिए v क्या होगा, पॉजिटिव। पॉजिटिव। Positive. अरे भाई इधर ये आपका ऑप्टिकल सेंटर से इधर आओगे, इंसिडेंट रे की डायरेक्शन है बच्चों, तो पॉजिटिव। और वर्चुअल इमेज क्या होगा बच्चों, ऐसा होता है, मान लो जो कनकेव होता है आपका, ऐसा होता है बच्चों, डाइवर्जिंग होता है, तो इसको पीछे बढ़ाना पड़ता है, तब जाकर Yes, रेस sir. मिलती है बच्चों। Yes, sir. तो इसके लिए क्या यस होगा सर। v, Negative. नेगेटिव। Negative. तो लेंस में बच्चों जस्ट अपोजिट होगा। रियल इमेज के लिए क्या होगा बच्चों, v पॉजिटिव, और वर्चुअल इमेज के लिए क्या होगा, नेगेटिव। नेगेटिव। Negative. ठीक है, ओके। अब लेंस और मिरर में बच्चों गड़बड़ क्यों हुआ, उल्टा क्यों हुआ बताओ। सर क्योंकि मिरर क्योंकि रिफ्लेक्ट reflection करता है, ये में रिफ्लेक्ट करता है। हाँ ठीक है, ये इसीलिए आया, अरे इसीलिए अंतर आया बच्चों, ठीक है। सर डन। डन हो गया सभी का, यस सर डन। सर सर एक ठीक, लिख Yes, लो। sir. हो गया बच्चों, यस यस सर। ठीक है। तो अगर जिनका बच्चों ये तैयार है, ठीक है, ये जो मैंने अभी बॉक्स, इसको बॉक्स में बंद कर दो अगर चाहो तो, ठीक है, इसको ऐसे बक्स में बंद कर दो, ठीक है। अगर इतना आपको तैयार है तो आपके सारे क्वेश्चन हो जाएंगे, ठीक है। और लेंस का फॉर्मूला, आपको मिरर का फॉर्मूला पता है बच्चों, ठीक है, ये आपको तैयार है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अरे समझ में आ गया बच्चों, यस सर। सर। ओके। Yes, sir. यस सर। एक होता है बच्चों लास्ट में, एक मैं बता रहा हूँ मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला, मैग्निफिकेशन ड्यू टू मिरर, ठीक है। उसके बाद मैं एक क्वेश्चन करा दूंगा, ओके, उसके बाद मैं आपको छोड़ दूंगा, ओके। मैग्निफिकेशन ड्यू टू मिरर, ये लिख लो। सर ये जो भी ऊपर लिखा है नेगेटिव पॉजिटिव की पीछे वी यू लिखा है ना, हाँ सॉरी, हाँ वी लिखा है दोस्त, वी और यू लिखा है नहीं नहीं, नीचे। वी ही वी लिखा लिखा है, है। हाँ हाँ। वी और यू कैसे होगा, यू ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है ना, अरे वी ही है बच्चों, ठीक है। ओके सर।
इतनी खराब राइटिंग बनती नहीं मेरी, बट ये उतना अच्छा सपोर्ट करता नहीं है। ओके, ऑलराइट। मैग्निफिकेशन ड्यू टू मिरर। देखो मैग्निफिकेशन क्या होता है बच्चों, कि आपका इमेज का साइज ऑब्जेक्ट के साइज से कितना बड़ा है या कितना छोटा है, यही होता है। अरे मैग्निफिकेशन क्या होता है आपका, भाई कितना बड़ा इमेज बन रहा है ऑब्जेक्ट के रेस्पेक्ट में, यही है ना, कि 3 गुना Yes, है, sir. 4 गुना है, 5 गुना है, 5 गुना मैग्निफिकेशन, 10 गुना मैग्निफिकेशन है। ठीक है, तो क्या करेंगे बच्चों, मैग्निफिकेशन के लिए क्या है, हाइट ऑफ इमेज को हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट से डिवाइड कर देंगे। अरे कर देंगे। सर क्या, सर फिर से बता दीजिए। यस सर। मैग्निफिकेशन में क्या होता है, जिससे मान लो आपका साइज मान लो 3 मीटर है और आपकी इमेज बनी 6 मीटर की, ठीक है, तो कितने गुना मैग्निफिकेशन हुआ बताओ? सर 2 टाइम्स। 2 2 टाइम्स। टाइम्स। तो क्या करो आप, हाइट ऑफ इमेज जो है और हाइट ऑफ जो ऑब्जेक्ट है उसको डिवाइड कर दो। अरे आ जाएगा नहीं आ जाएगा, 2 टाइम, वही है Yes. मैग्निफिकेशन। ठीक है, अरे यही हुआ ना, यस यस सर। वो आता है -v/u। ठीक है, वो क्या आता है बच्चों, -v/u। ठीक है, क्या आता है बच्चों, -v/u। सर, जितना इमेज का सर मैग्नीफाई हुआ है सर, वो होगा हाइट ऑफ इमेज, और सर जो असली हाइट है ऑब्जेक्ट की वो हाँ हाँ, इमेज की हाइट है, एच आई मतलब क्या है बच्चों, हाइट ऑफ इमेज। एच ओ क्या है, लिख लो, एच आई क्या है बच्चों, हाइट ऑफ इमेज। एच ओ क्या है बच्चों, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। और वी यू तो जानते हो ना, वी क्या है बच्चों, वी क्या है? सर इसमें इमेज हमेशा रियल बनेगी? नहीं नहीं, बता रहा हूँ, आप कैसे भी बने, पुट आपको साइन के साथ रखना है, वी यू विद साइन। ठीक है, नोट में लिख लेना। अरे आपको ऐसा नहीं मैग्नीट्यूड रखना है बच्चों, साइन के साथ रखना है। ओके, अरे आ गया समझ में? यस Yes, सर। sir. यस वी सर। और यू सर। विद सर साइन वेट रखना। करो, बस लिख रहा हूँ। ठीक है, इसको आराम से लिख लो। ठीक है, इस पर सर एक आपको अच्छा से क्वेश्चन करा देते हैं, अभी क्लियर हो जाएगा। अरे बहुत ही आसानी से हो जाएंगे मेरे क्वेश्चन बच्चों। ठीक है, एक बार जो लिख चुके हैं, जो साइन कन्वेंशन बताया था बच्चों वी यू और एफ के लिए, देख लें एक बार, वी यू और एफ के लिए एक बार देख लें, सर ये नेगेटिव है क्या? सॉरी, अच्छा जो कॉपी में सर लिखा ये है ना। -v/u कैसे है? -v/u। सर वो प्रूफ कर माइनस सकते हैं, हमेशा प्रूफ कर रियल सकते हैं, दिखाएगा मैं क्या? बता सकता हूँ प्रूफ आपको, बट अभी कोर्स में है नहीं। मान लो मैं सही बोल रहा हूँ, ठीक है, -v/u ही है, ये आता है। ठीक है, सर ये क्या है, m इज इक्वल टू h, हाँ, एच आई मतलब हाइट ऑफ इमेज है, आई और सर सब्सक्रिप्ट में नीचे वाला हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, एच ओ लिखा है ना। एच आई क्या है, हाइट ऑफ इमेज। एच ओ क्या है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। वी यू आप जानते हो ना, वी इमेज डिस्टेंस, यू ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ठीक है, m क्या होता है, मैग्निफिकेशन ड्यू टू मिरर। हाँ, एम फॉर मैग्निफिकेशन। ओके सर। सर नोट का थर्ड पॉइंट एक और बार समझा दीजिए। साइन थर्ड पॉइंट, अरे नोट में सिर्फ यही लिखना है, ये तो सिंबल, ये तो लिखा है ना, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ वी यू विद साइन, सर नोट का थर्ड पॉइंट जो पुराना वाला था। पुराना वाला लिख लिया ये सभी ने? यस यस सर। कौन सा, ये वाला मिरर, ये वाला? अरे भाई किसने पूछा था? यस सर। यही वाला ना। तो रियल इमेज के लिए देखो बच्चों, रियल इमेज के लिए क्या होगा, अरे इसी साइड बनेगी कि नहीं बनेगी, रिफ्लेक्टिंग साइड ही, तभी तो बच्चों इसी साइड मिल सकती है। अरे इसी साइड मिल सकती है ना, उस साइड तो मिल नहीं सकती बच्चों। यस सर। ठीक है, पीछे जाती नहीं, तो इस साइड क्या होगा बताओ, वी निगेटिव होगा नहीं होगा? नेगेटिव होगा सर। ठीक है, ऑलराइट, तो रियल इमेज के लिए भी निगेटिव। वर्चुअल इमेज क्या होगा बच्चों, उस साइड बनती है, इस साइड, तो क्या होगा बच्चों, वी क्या होगा? पॉजिटिव। ठीक है, एक बार, ठीक है, एक बार फिर से देखो, अब मैं मिरर मिरर का क्वेश्चन करा रहा हूं बच्चों आपको। ठीक है, तो देखो कन्वेक्स लेंस हो या कन्वेक्स मिरर हो, उसके लिए बच्चों वी एफ क्या होगा, पॉजिटिव। कन्वेक्स पॉजिटिव। पॉजिटिव। कनकेव वर्ड Positive. आएगा तो फोकल लेंथ क्या होगी बच्चों, नेगेटिव। 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 रियल ऑब्जेक्ट होगा तो यू क्या होगा बच्चों,
नेगेटिव नेगेटिव वर्चुअल ऑब्जेक्ट के लिए यू पॉजिटिव पॉजिटिव, चाहे लेंस हो चाहे मिरर हो, दोनों के लिए, ठीक है। और Yes. मिरर में बच्चों रियल इमेज है तो वी क्या आएगा? नेगेटिव नेगेटिव। नेगेटिव वर्चुअल इमेज में है तो वी क्या आएगा? पॉजिटिव पॉजिटिव सर और लेंस में जस्ट इसी का उल्टा हो जाएगा, ठीक है। लेंस में बच्चों जस्ट इसी का उल्टा हो जाएगा, ठीक है। ऑलराइट, यस मैंने सर बताया था Yes, रीजन sir. कि क्यों उल्टा हो रहा था, ठीक है। ओके, अब क्वेश्चन मैं आपको एक करा देता हूँ, ठीक है। अरे एनसीईआरटी करा दें बच्चों एक क्वेश्चन, यस सर। यस सर। ठीक है। आपको आइडिया भी लग जाए कैसे क्वेश्चन Yes, पूछ sir, रहा है, yes, sir. ठीक है। एक मिनट, ये आराम से कर लोगे सारे क्वेश्चन, ठीक है। बहुत ही आसान है, ठीक है। अरे बच्चों इसमें जो मेजॉरिटी क्वेश्चन है बहुत ही आसान है, आराम से कर लोगे आप। दिखा एनसीईआरटी इस चैप्टर की Yes, वर्कशीट sir. अपलोड हो जाएगी? क्या? इस चैप्टर की वर्कशीट कब अपलोड हो जाएगी? अरे हो ये यार, देखो तो है। सर चेक करना पड़ेगा। हाँ चेक कर लो, किसी के पास है फोन तो, है ना भाई? अरे है ना, यस सर है। ठीक है। देखो बच्चों, एक सॉरी एक पॉइंट और भी लिखना था बच्चों इसमें, थोड़ा सा एक जो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला लिखाया था ना बच्चों, अरे लिखाया था ना, कहाँ गया? ठीक है, ओके। देखो बच्चों, अगर m पॉजिटिव आ रहा है, नोट में लिख लो थोड़ा सा, अगर m पॉजिटिव आ रहा है मतलब इसका मतलब क्या हुआ बच्चों? सर साइन इमेज अगर इन लार्ज पॉजिटिव हुई है है तो, हाँ सॉरी, सर इमेज इन लार्ज हुई है नहीं पॉजिटिव मतलब इरेक्ट इमेज हुई, पॉजिटिव अगर मैग्निफिकेशन आ रहा है मतलब उसी साइड में बच्चों इमेज बना रहा है। वर्चुअल हुई यानी? हाँ पॉजिटिव हुई बच्चों, m पॉजिटिव हुआ मतलब क्या हुआ बच्चों? इरेक्ट इमेज। यस। और इरेक्ट इमेज क्या होती है बच्चों? हमेशा वर्चुअल। वर्चुअल। अरे ये पता तो चल गया सर कि नहीं वहाँ चल पे गया? माइनस से मतलब वो रियल हो रहा है इमेज। आ रहा m बच्चों अगर निगेटिव है इसका मतलब क्या हुआ बच्चों? इमेज कैसी है? Inverted image. इन्वर्टेड है। समझ पा यस रहे सर। हो? m क्या है बच्चों? अगर निगेटिव मतलब इन्वर्टेड इमेज है, इसका मतलब क्या हुआ? वो Real. रियल इमेज रियल है। इमेज, इसका मतलब वो रियल इमेज है बच्चों। और देखो बच्चों, अगर m का मैग्नीट्यूड, अगर मान लो मैग्नीट्यूड मतलब क्या दिखा रहा हूं मैं, साइन नहीं कंसीडर कर रहे हैं, मतलब मॉड m, समझते हो ना? मॉड उसका मैग्नीट्यूड बताता है बच्चों, ठीक है। जैसे -1 का मैग्नीट्यूड क्या होगा बच्चों, बताओ? माइनस 1 1। -2 का मैग्नीट्यूड क्या होगा? 2 2। 2 -1/2 का मैग्नीट्यूड क्या होगा? 1/2 1/2। 1/2 2 का 1/2 मैग्नीट्यूड क्या होगा? 2 -2 -2 2 नहीं, 2 ही होगा। मैग्नीट्यूड मतलब क्या है? जस्ट उसकी वैल्यू बता रहे हैं, ठीक है। साइन कंसीडर नहीं कर रहे, नहीं ओके। करेंगे। सिर्फ पॉजिटिव ही आएगा ये, ठीक है। मैग्नीट्यूड क्या आएगा बच्चों? पॉजिटिव ही आएगा। पॉजिटिव समझ में आ गया क्या कह रहे हैं मैग्नीट्यूड, ठीक है। तो अगर मैग्नीट्यूड बच्चों 1 से बड़ा है, या सॉरी 1 कह दो, मैग्नीट्यूड क्या होता है बच्चों? हाइट ऑफ इमेज इक्वल टू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, यही होता है ना? हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट यस ऑफ सर। ऑब्जेक्ट। 1 है मतलब क्या है बच्चों, बताओ? इसका मतलब क्या हुआ अगर ये 1 हो गया? तो तो सर मतलब हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट भी मतलब अरे दोनों बराबर है ना, इसका मतलब। बराबर यस होगा। सर तो मतलब इमेज क्या है बच्चों? सेम साइज ऑब्जेक्ट की, सेम साइज ठीक है। यस। ठीक है, तो क्या इसका सर मतलब ये क्या वाला हुआ? एक्सप्लेन कर सकते So हो थोड़ा वो वाला? magnification नहीं हुआ मतलब. अरे m क्या होता है बच्चों? हाइट ऑफ इमेज बाई हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, यही होता है ना बच्चों, Yes sir. ठीक है। अगर ये 1 हो गया, इसका मतलब क्या हुआ? रेश ऊपर नीचे सेम है कि नहीं सेम है बच्चों, इसका मतलब, यस सर। ठीक है। तो इसका मतलब क्या यस हुआ सर। बच्चों? इमेज हाइट ऑफ इमेज ऊपर है ना, और नीचे हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है, मतलब क्या हुआ? दोनों सेम साइज के हैं बच्चों, ठीक है। यस इसका सर। मतलब यही हुआ ना, हाइट ऑफ इमेज इक्वल टू क्या हुआ बच्चों? Height of object. ओके। सर ये m को ऐसे लिखते हैं m के आगे पीछे? हाँ सॉरी, ये m को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं क्या? m को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? मैग्नीट्यूड दिखा रहा हूँ ना, तो मॉड लिखा है मैंने इसीलिए, तो उसके साइड में ठीक है। Sir 1 आ जाए मतलब magnification हुई ही नहीं है sir. हाँ इसका मतलब हुई नहीं, ठीक है।
और बच्चों m अगर m अगर मान लो ग्रेटर देन 1 आ जाए, मतलब क्या हुआ? बच्चों m क्या होता है? हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। इसका मतलब क्या हुआ बच्चों? ग्रेटर देन 1 है। यस सर। मैग्निफिकेशन। अरे इसका मतलब ऊपर वाला बड़ा है बच्चों, न्यूमरेटर Yes, बड़ा है कि नहीं sir. बड़ा? अरे ये ग्रेटर देन 1 आ रहा है, इसका मतलब न्यूमरेटर बड़ा है, तो क्या है? हाइट ऑफ इमेज जो है बच्चों बड़ी है, इसका मतलब हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट से। अरे इसका मतलब यही हुआ ना बच्चों, यस ठीक है? तो इमेज Yes, sir. कैसी है बच्चों? ये मैग्नीफाइड इमेज कहते हैं इसको। क्या कहेंगे इसको? Magnified. Magnified. इमेज। और बच्चों अगर मान लो इरेज मत करो। हाँ, इमेज इरेज कहाँ कर रहे हैं? अरे अगर मान लो m लेस देन 1 है बच्चों, इसका मतलब क्या हुआ? मैग्निफिकेशन डिनोमिनेटर बड़ा है। डिनोमिनेटर बड़ा, मतलब Object. ऑब्जेक्ट बड़ा है इमेज हाइट से, इसका मतलब क्या हुआ बच्चों? हाइट ऑफ इमेज, ये क्या है बच्चों? लेस देन है हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट से, ठीक है? इसको क्या कहेंगे बच्चों? डिमिनिश्ड इमेज। डिमिनिश्ड मतलब छोटी, ठीक है? क्या कहेंगे बच्चों? डिमिनिश्ड इमेज, ठीक है? लिख लो आराम से बच्चों। सर डन। Done, sir. ठीक है, डन सर। डन हो गया सभी का? नो सर। ठीक। श्वेत, तुम लिवरपूल का टॉप पहने हो क्या? सर स्कूल से। अच्छा, स्कूल से मिला है। एक लिवरपूल क्लब है, जानते हो कोई? यस सर। कौन? Yes, sir. यस सर। अरे जानते हो? कौन कौन देखता है? सर कभी कभी। नाम बता दो भाई, बहुत बोल। शौर्य, कौन बोल रहा था? सर मैं नहीं बोल रहा था। हाँ, कौन देखता है भाई इंग्लिश प्रीमियर लीग? कौन कौन? सर मैं आफिया। अच्छा, आफिया, आप देखती हो? यस सर। कौन सा फेवरेट क्लब है आपका आफिया? सर ऐसे कोई फेवरेट तो नहीं है, बस। अच्छा, अरे फेवरेट होता है, तभी तो मजा आता है उसको देखने में। ओके, चलो, नया सीजन स्टार्ट होने वाला है बच्चों, ठीक है? जैसे शोएब पहना है ना, वैसे ही लिवरपूल की उसकी टी शर्ट होती है, ठीक है? ओके ओके बच्चों, मुझे लगा ये भी फैन ही है। हो गया, सभी ने लिख लिया? यस सर। ठीक है, आज का Yes, लास्ट sir. क्वेश्चन करा दे रहे हैं बच्चों, छोड़ देंगे आप, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 14 नोट कर लो बच्चों। क्वेश्चन नंबर 14 नोट कर लो, दिख रहा है ना? यस सर। ठीक है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 14 नोट कर लो। Sir, done. ओके, डन हो गया बच्चों? सभी यस आराम से सर। लिख लो, कोई दिक्कत नहीं, आराम से लिख लो। लिख लिया।
ठीक है, सर डन। ओके। देखो बच्चों, पहले इससे इंफॉर्मेशन निकालते हैं क्या क्या दे रखा है, ठीक है। अरे इससे इंफॉर्मेशन निकालते हैं बच्चों क्या क्या दे रखा है। पहला लाइन पढ़ो बच्चों, क्या कह रहा है कि ऑब्जेक्ट ऑफ 5 सेंटीमीटर इन लेंथ, मतलब ऑब्जेक्ट की हाइट कितनी दे रखी है बच्चों? 5 सेंटीमीटर। 5 सेंटीमीटर, ओके, ये दे रखा है। अब कह रहा है प्लेस्ड एट डिस्टेंस 20 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ कन्वेक्स मिरर, ठीक है। ऑब्जेक्ट जो रखा है बच्चों कन्वेक्स मिरर से कितना रखा है 20 बच्चों? 20 सेंटीमीटर। तो ये क्या दे रखा है बच्चों, बताओ? सर वी। नहीं, यू दे रखा है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दे रखा है ना बच्चों। अरे ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दे रखा है ना बच्चों, यहाँ से कितना? 20 सेंटीमीटर। मतलब यू कितना दे रखा है बच्चों? 20 20 सेंटीमीटर, ठीक है। अभी मैं साइन नहीं लिख रहा भाई, ठीक है। और बच्चों क्या कह रहा है कि रेडियस ऑफ कर्वेचर कितनी दे रखी है बच्चों? 30 सेंटीमीटर। ठीक है, आर क्या दे रखा है बच्चों? 30 सेंटीमीटर। अब हमको बच्चों साइज ऑफ क्या बनाना है? इमेज बनानी है, पोजीशन एंड नेचर बताना है। अरे साइज ऑफ इमेज, पोजीशन एंड नेचर बताना है। हमको गिवन क्या है बच्चों? ठीक है, लिख ले रहा हूँ। गिवन क्या क्या है बच्चों? हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट क्या दे रखा है बच्चों? 5 5 सेंटीमीटर। 5 सेंटीमीटर। और हाइट ऑफ सर यू जो है 20 है। 20 सेंटीमीटर। बच्चों रियल इमेज है कि रियल ऑब्जेक्ट है कि वर्चुअल ऑब्जेक्ट है, बताओ? सर रियल। रियल है सर। रियल Real ऑब्जेक्ट। object. तो बच्चों रियल ऑब्जेक्ट के लिए यू का साइन क्या होगा, बताओ? नेगेटिव। निगेटिव। नेगेटिव। नेगेटिव होगा सर। वेरी गुड, निगेटिव होगा बच्चों, माइनस से। और बच्चों कन्वेक्स आपका मिरर है, तो फोकल लेंथ क्या होगा, पॉजिटिव कि निगेटिव? पॉजिटिव। पॉजिटिव। कॉन्वेक्स वर्ड आया है, पॉजिटिव बच्चों। एफ क्या होगा बताओ? आर कितना है? सर 30/2। 30 सेंटीमीटर। 30/2। अरे फोकल लेंथ का रेडियस ऑफ कर्वेचर का आधा होता है ना बच्चों, ये लिखवाए Yes. थे ना। यस एफ सर। कितना आ गया? 15 सेंटीमीटर। 15। ओके। अब बच्चों हम मिरर फॉर्म, अब हमको क्या पता करना है बच्चों? वी पता करना है। अरे ये पता करना है, फाइंड क्या पता करना है? वी पता करना है, हाइट ऑफ इमेज पता करना है, और नेचर पता करना है। नेचर क्या होता है बच्चों? रियल है कि वर्चुअल है, क्या है? ठीक है, यस सर। Yes. ओके। पहले हम देखो, पहले बच्चों हम वी पता कर सकते हैं। वी पता कर सकते नहीं कर सकते? Yes sir. यस सर। फॉर किससे? मिरर फॉर्मूला। मिरर फॉर्मूला से 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। तो 1/v क्या होगा बच्चों? अरे 1/f माइनस 1/u, यही होगा बच्चों, यस सर। ठीक है। अब बच्चों f क्या है देख लो पहले, बाद में लिखना, आराम से देख लो पहले। अरे आराम से देख लो, आखिरी सर क्वेश्चन है। 1/15। 15 प्लस 15 है, प्लस लिखो। u क्या है बच्चों? सर 1/- 1/-20। तो ये बच्चों माइनस माइनस मिलकर क्या बना लेगा? प्लस। प्लस। ये प्लस 1/20। अब 15 20 का एलसीएम क्या आएगा बच्चों, बताओ? सर 20। नहीं 20 नहीं आएगा, 60 आएगा। 60 आएगा। 60 होगा सर। 60 होगा ना, यस सर यस 60। सर। ठीक है। कितना आएगा बच्चों? 15 से डिवाइड करोगे 4, और ये क्या आएगा? 7 3। 7/60 होगा बच्चों, यहां तक लिख लो। तो v कितना आ गया बच्चों, बताओ? अरे v कितना आ गया? जस्ट 60/7। 60/7। अरे आ गया जस्ट इसी का उल्टा बच्चों, ये आ गया। इमेज की लोकेशन आ गई, यस सर। ठीक है। यस सर। अभी आराम से अच्छा v के साइन से ही बच्चों आप बता सकते हो इमेज कैसी होगी, रियल की वर्चुअल? सर रियल। सोचो, वर्चुअल एनी यस सॉरी सर वर्चुअल होगी, वर्चुअल नहीं और होगी। वैसे अगर क्वेश्चन में कॉन्वेक्स लिख रखा है तो अपने आप ही पता चल जाएगा ना कि वर्चुअल है नहीं इरेक्ट है। हाँ, यहाँ तक लिख लिया सही बच्चों ने? यस सर। यस सर। यस ठीक है, सर। ओके। अब बच्चों हाइट ऑफ इमेज पता करनी है, उसके लिए कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे बताओ? सर H1/H हाँ, मैग्निफिकेशन वाला। अरे मैग्निफिकेशन क्या होता है बच्चों? हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इक्वल टू क्या बच्चों? -v/u। U।
और v बाई यू बच्चों मैंने कहा था साइन के साथ रखेंगे, अरे कहा था ना। हाँ हाइट सर ऑफ ऑब्जेक्ट क्या है बच्चों 5, v क्या है बच्चों बताओ सर 60/7 60/7 है, और u क्या है बच्चों 15 नो सर नो सर 20 -20 साइन के साथ रखोगे यस सर तो कितना आ जाएगा बच्चों ये 7 नीचे आएगा कि नहीं आएगा, यस सर ये प्लस हो जाएगा माइनस माइनस, और 20 कितना आएगा बच्चों ये 3/7। तो hi/5 क्या है बच्चों सर 3/7, 3 यही तो m है बच्चों, ठीक है। अब m के बच्चों बताओ, इसी से बता सकते हो, पहली बात बताओ, इससे नेचर बता सकते हो आप आराम से। सर m H1/5 होना चाहिए ना, सॉरी HI/5। सॉरी, इसी से यस सर बच्चों आप नेचर बता सकते हो। पहले hi भी निकल जाएगा, वैसे hi क्या हो जाएगा बताओ 15/7, यस इतना आ जाएगा सेंटीमीटर। अच्छा बच्चों बताओ m का साइन क्या आ रहा है बताओ, पॉजिटिव की नेगेटिव? पॉजिटिव। पॉजिटिव है सर, पॉजिटिव पॉजिटिव मतलब क्या है, इमेज है, वर्चुअल इमेज है सर। सर इरेक्ट इमेज है। वर्चुअली इरेक्ट पॉजिटिव इमेज मतलब इरेक्ट है, पॉजिटिव मतलब इरेक्ट है, और इरेक्ट इमेज हमेशा क्या होती है बच्चों मैग्निफाइड। वर्चुअल वर्चुअल। हाँ वर्चुअल सर। और m का मैग्नीट्यूड कितना आ रहा है बच्चों बताओ, ग्रेटर देन लेस देन 1 आ रहा है, लेस देन 1 इसका मतलब क्या है बच्चों, इमेज कैसी बनी है, नहीं डिमिनिश्ड बनी है। अरे m छोटा है ना यार एक से, अरे यस ऐसा सर सोच लो, हाइट ऑफ इमेज क्या आ रही बच्चों 2 पॉइंट समथिंग आएगी, इमेज की ऑब्जेक्ट की हाइट क्या थी 5 थी, अरे छोटा आ रहा है कि नहीं आ रहा बच्चों, यस ठीक है। यस सर तो यहाँ से भी देख सकते हो बच्चों, नेचर क्या हुआ आपका, इरेक्ट होगा, वर्चुअल होगा, ठीक है, और बच्चों क्या होगा डिमिनिश्ड। अरे छोटा बन रहा है ना बच्चों इमेज, इमेज का साइज छोटा बन रहा है ना ऑब्जेक्ट से, अरे आ गया, यस सर यस सर ठीक है। अब आप मिरर वाले क्वेश्चन आराम से कर सकते हो इसमें, ठीक है। अरे एनसीईआरटी में जो भी मिरर वाले हैं बच्चों, ओके, यस सर। और वर्कशीट में भी जो मिरर वाले हैं आप प्रैक्टिस आराम से कर सकते हो। सर वर्कशीट नहीं है ऐप पे। अरे कोई कह रहा था है, देखो होगी, नहीं मिली, नो सर 1 मिनट देख रहा हूं मैं, ठीक है बच्चों। इसमें किसी को इश्यू है कुछ, देख लो, नो सर 1 मिनट में देख रहा हूँ, वर्कशीट होगी वैसे, नहीं तो मैं अभी अपलोड कर दूंगा। सर नहीं है। नहीं है, अपलोड कर नहीं दो, है। फाउंडेशन की अपलोड कर दीजिए, मैं अभी अपलोड कर दूंगा, ठीक है। तो उसको भी आप सॉल्व करना चालू कर दो, नहीं तो एकदम से हो जाएगा ना ज्यादा, बहुत ज्यादा, ठीक है। अरे एकदम से हो जाएगा ना ज्यादा, ठीक है, यस सर। ओके। तो सॉल्व करना चालू कर दो, इसके भी मिरर के कर सकते हो, उसके भी आप कर सकते हो, ठीक है, इस वर्कशीट के, ओके। ओके ओके ओके। किसी को कुछ इश्यू है बच्चों की एंड करें मीटिंग? सर हमने इसमें यू नेगेटिव नो से सर रखा था। अरे क्योंकि रियल ऑब्जेक्ट था ना, सर रियल कन्वेंशन, ऑब्जेक्ट। साइन कन्वेंशन से यू नेगेटिव होगा रियल ऑब्जेक्ट के लिए, यस सर। ठीक है। थैंक यू सर थैंक यू सर, बाय सर। बाय, थैंक यू सर। थैंक यू, थैंक यू सर। थैंक यू। सर हाँ पार्थ बोलो, सर इसमें ये कहाँ लिखा था कि ये रियल इमेज था? क्या? सर हमको ये कैसे पता चला कि ये रियल इमेज था? वर्चुअल है, नहीं सर, जो स्टार्टिंग में हमने यू नेगेटिव लिखा था। हाँ रियल ऑब्जेक्ट है, अरे ऑब्जेक्ट वास्तव में रखा गया था ना, अच्छा यस सर। हाँ तो रियल ऑब्जेक्ट ही होगा ना, अच्छा हाँ सर, रियल ऑब्जेक्ट सर, मैं इमेज सोच रहा। ठीक है, थैंक यू सर। ठीक है। एंड करें बच्चों, किसी का कुछ रह तो नहीं गया है?